काफ़ी मायूस कुन है और मैं समझता हूँ ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो प्रोजेक्ट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील करना है, उनको हर महाज पर कसूरवार और चोर करार देना है। आज जो ये दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसल्लत हुई है, दहशतगर्दी मैं इसलिए कहूँगा कि दहशत फैलाना, लोगों के दिमागों में दहशत फैलाना, आज वही काम बिजली महकमा कर रहा है। बिल की सूरत में जो एक महकूम एक शेड में रह रहा है, जब उसको 16 लाख की बिल आती है तो उसके जहन में खौफ पैदा होता है। तो इसीलिए मैं इसको दहशतगर्दी ही समझता हूँ। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने मीटर को पोलिटिसाइज किया, इलेक्शन से पहले मीटर को लेकर कुछ और राय थी और इलेक्शन के बाद मीटर को के तई कोई और राय है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत को बिजली सेक्टर में समझती है कि रिफॉर्म करना है, उनको चाहिए था कि इस रिफॉर्म इस्लाह के इकदाम को रेट्रोस्पेक्ट न रखें, उनको फ्यूचर में देखना था। अगर इतनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, उनको चाहिए था कि कोई एमनेस्टी यहाँ के लोगों को दे, जिस तरह हमारे साथी एमएलए कुपवाड़ा फयाज मीर साहब ने भी ये बिल लाई थी पीडीपी की तरफ से। इसका गरज यही था कि लोग जिस महकूम की 17-18 लाख बिल है, वो कहाँ से 17-18 लाख भरेगा। इसमें वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए था और जो आगे का जो हुकूमत का इरादा है बिजली महकमे में रिफॉर्म करने का, इस्लाह करने को, तभी पॉसिबल हो सकता है। मगर वो करने के बजाय न वो बिल एक्सेप्ट की गई, न उस बिल को ऐवान में लाने की इजाज़त दी गई। वोटिंग की तो दूर की बात है। मैं यही समझता हूँ, मैं एक बार फिर यहाँ से हुकूमत से अपील करूँगा कि अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं बिजली महकमे में, तो आपको चाहिए, आपको वो सही कल्ब दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत गार्डियन है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के एक एक फ़र्द की। उनको चाहिए कि बिजली के महाज पर ये उन जो बैलेंस है इसको वेव ऑफ करे वसीतर मफाद में, फिर आगे चलकर रिफॉर्म करे। कैसा भी और रिफॉर्म चाहते हैं, चाहे वो मीटरिंग के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, पहले तो उनको अवलीन फुर्सत में 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आउटस्टैंड पूरे जम्मू कश्मीर की जो आउटस्टैंडिंग है, गरीबों की जो आउटस्टैंडिंग है, वो माफ़ करने चाहिए। और जो मीटरिंग के हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ातों को सुनना चाहिए और बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिसमें आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी महफूज रहें और महकमे बिजली के तहफ़्फ़ुज़ात भी महफूज रहें। कि कैसे इशूज़ यहाँ पर उठाए जाते हैं, जिसका मकसद यही है कि यहाँ के लोगों के इज़्ज़त नफ्स को पामाल करना है। जहाँ तक ये जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया, मैं ये वो इंतज़ामिया को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कई सालों से यहाँ ये कारखाना चल रहा है और इसकी रॉयल्टी हो, टैक्सेशन हो, जो भी रेवेन्यू इससे आता है वो सरकार के ख़जाने में जाता है। बाज़ाब्ता तौर इसकी रसीद कटती है और वो फ़ीस ख़जाने में जाता है। जब वो रसीद कटता है, तब क्यों नहीं ये इरेगुलर है, तब क्यों नहीं गैर कानूनी होता है? अगर वो इंतज़ामिया की नज़र में ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लोगों के मफाद के खिलाफ एक कारखाना है, फिर क्यों आपने इस कारखाने को यहाँ परवान चढ़ाया? क्यों आपने रसीदें काटी? क्यों आप इनसे हेफ्टी फीस और ऑन रिकॉर्ड उसकी रसीद कटती है? अगर ये गैर कानूनी था तो ये पहले से बंद होना चाहिए था। आप पहले परवान चढ़ाते हैं, लोगों को इस मखमसे में उतारते हैं, आप एक कारखाना खोल दीजिए, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। फिर अचानक से किसी अफसर का मूड बदलता है, वो इसको गैर कानूनी करार देता है। ये काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत भी है। अगर सरकार को लगता है कि इस चीज़ से माहौलियात ख़राब है या दीगर चीज़ें इससे या सेहत पर इसके मुज़िर असरात हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में आपको चाहिए कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें, इन लोगों को कंपनसेशन करें। आप ऐसे रातों तार किसी का लाइवलीहुड छीन नहीं सकते, चाहे वो गलत हो सही हो। हम तवक्का करते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। अगर इंतज़ामिया को लगता है ये गलत है, ये गैर कानूनी है, तो उनको चाहिए इनको रिहेबिलिटेट करें, इनको कंपनसेट करें।